उसका नाम दीप्ति है, उम्र 24 साल। वो हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शाम 5 बजे सिद्दीपेट में उनके घर से उसकी बहन मनीषा ने फोन किया और कहा, दीप्ति, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए अकेले देखभाल करना मुश्किल हो रहा है, क्या तुम घर आ सकती हो? दीप्ति चौंक गई। ठीक है दीदी, मैं अभी निकलती हूँ। ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने के कारण शाम 6 बजे निकलने वाली लड़की रात 9 बजे निकली। गच्चीबावली स्थित हॉस्टल से सिद्दीपेट 110 किलोमीटर दूर है। उसे हमेशा स्कूटी बाइक से घर जाने की आदत थी, लेकिन रात के समय ऐसा पहली बार था। कोई बात नहीं, 2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगी, उसने सोचा। निकले हुए 1 घंटा हो चुका था। हाईवे पर पूरा अंधेरा था और चारों तरफ जंगल था। रात के 10 बज चुके थे। प्रज्ञापुर पार करके थोड़ा आगे जाते ही अचानक गाड़ी डगमगाने लगी। साइड में रोककर उतरी और देखा तो स्कूटी का आगे का टायर पंक्चर हो गया था। पीछे के टायर से भी धीरे धीरे हवा निकलती हुई महसूस हुई। ये क्या, दोनों टायर एक साथ? टायर चेक किया तो 2 इंच की मुड़ी हुई कील चुभी हुई थी। ये ऐसे कैसे हो गया? ऐसा सोचकर थोड़ा पीछे मुड़कर देखा तो मुड़ी हुई कीलें इधर उधर फेंकी हुई थीं, लेकिन वो सब स्वाभाविक रूप से गिरी हुई नहीं लग रही थीं। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। मोबाइल देखा तो बैटरी 15% थी। गूगल मैप्स ओपन किया तो 2 किलोमीटर दूर एक ढाबा दिखा। उसने स्कूटी को धकेल कर ले जाने का फैसला किया। करीब 500 मीटर चलने के बाद दूर से कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। एक व्यक्ति सड़क पर चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। उसने फटे हुए काले कपड़े पहने थे और उसकी चाल टेढ़ी थी। लड़की, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। नहीं धन्यवाद, मैं मैनेज कर लूंगी। रुको, मैं मदद करता हूँ। दीप्ति के दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, उसने जोर से कहा और स्कूटी को तेजी से धकेलते हुए आगे बढ़ने लगी। करीब 200 मीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो व्यक्ति अभी भी वहीं खड़ा था और उसी की तरफ देख रहा था। वो सब भूलकर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, अचानक ऊपर से एक बड़े पेड़ की शाखा के टूटने की जोरदार आवाज आई। थोड़ा और होता तो वो उसके सिर पर गिरती। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे अंधेरे में पेड़ों के बीच से कोई उसे देख रहा है। सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। बेटी, कोई समस्या है? उसने डर के मारे पूछा। दादाजी, आप कहाँ से आए? मैं यहीं जंगल में रहता हूँ, मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है। पेड़ की शाखा टूटने की आवाज़ सुनकर बाहर आया। वो थोड़ी शांत हुई और जो हुआ उसे बताया। बेटी, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक ढाबा है, उसके बगल में ही एक पंक्चर की दुकान है, वो अभी भी खुली होगी। तुम गाड़ी यहीं छोड़कर उन्हें ले आओ, मैं गाड़ी का ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतनी दूर चल नहीं सकता। लेकिन सावधान रहना, इस सड़क पर रात। ये कहते हुए वो बूढ़ा व्यक्ति अंधेरे में वापस चला गया। वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन कहा नहीं। वो बाइक का हैंडल लॉक करके आगे चलने लगी। तभी सिग्नल आया और मोबाइल बज उठा। दीप्ति, तुम कहाँ हो? दीदी, बाइक का टायर पंक्चर हो गया है। मैं कुकुनूरपल्ली के पास हूँ और ढाबे की तरफ जा रही हूँ। क्या तुम अकेली हो? मैं निकल रही हूँ, तुम वहीं किसी सुरक्षित जगह पर रहना। दीदी, कोई जरूरत नहीं है, पास में ही पंक्चर की दुकान है, मैं उसे ठीक करवा कर आ जाऊंगी। तभी सिग्नल चला गया और फोन कट गया। घर से दीदी घबराकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। समय रात 10:40 था। तभी पीछे से एक कार के हॉर्न की आवाज आई। अंदर बैठे 2 लोग बगल में आए और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? स्कूटी पंक्चर हो गई है, ढाबे के पास जा रही हूँ। इतनी रात को अकेली जा रही हो? कार में बैठो, हम छोड़ देते हैं। एक तरफ रात भर अकेले चलना डरावना लग रहा था, दूसरी तरफ अनजान लोगों की कार में बैठना भी खतरनाक था। नहीं धन्यवाद। चलकर जाओगी? इस सड़क पर रात के समय बहुत सी घटनाएं होती हैं। कैसी घटनाएं? दीप्ति ने बहादुरी से पूछा। ना सुनना ही बेहतर है, कहते हुए उसने कार की खिड़की बंद कर ली। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन 50 मीटर जाकर रुक गई। वे वहाँ क्यों रुक गए? क्या वे मुझे देख रहे हैं? वो सड़क के बीच में खड़ी सोचने लगी, आगे जाना चाहिए या पीछे। दोनों लोग कार से उतरे। दीप्ति ने अपना फोन निकाला और चिल्लाई, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। उसी पल दूर से एक लॉरी उनकी तरफ आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। अभी नहीं, बाद में देखते हैं। वे जल्दी से कार में बैठे और चले गए। दीप्ति हाँफते हुए वहीं खड़ी रही। लड़की, तुम ठीक हो? दीप्ति की आंखों में आंसू थे। मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई है, उस कार में मौजूद लोग।
मुझे समझ आ गया, आओ चढ़ो, मैं तुम्हें पास के पुलिस स्टेशन पर छोड़ दूंगा, वहां से तुम घर जा सकती हो। पहले तुम्हारी सुरक्षा, स्कूटी बाद में देख लेंगे। दीप्ति कृतज्ञता के साथ लॉरी में चढ़ गई। उसका नाम देवैया था। 10 मिनट बीत गए, तब दीप्ति ने ध्यान दिया कि लॉरी मुख्य सड़क की तरफ नहीं जा रही थी, वो और भी सुनसान सड़क की तरफ जा रही थी। अंकल, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? शॉर्टकट है बेटी, पुलिस स्टेशन जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन दीप्ति को शक हुआ कि वो पुलिस स्टेशन की बजाय किसी और दिशा में जा रहा है, एक सुनसान इलाके की ओर। देवैया का चेहरा बदल गया। पढ़ी लिखी लड़की ही नहीं, समझदार भी हो, उसने कहा। दीप्ति का दिल तेजी से धड़कने लगा। देवैया भयानक तरीके से हंसा और लॉरी की गति बढ़ा दी। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर खोलने की कोशिश की। वो चिल्लाई, लेकिन उस सुनसान सड़क पर सुनने वाला कोई नहीं था। अंधेरी सड़क पर दूर एक खंडरनुमा गोदाम दिखाई दिया। अगर वे गोदाम तक पहुंच गए तो उसका बचना नामुमकिन था। तभी लॉरी के डैशबोर्ड पर उसे एक पेचकस दिखा। यही आखिरी मौका था। एक ही पल में दीप्ति ने पेचकस उठाया और देवैया के हाथ पर जोर से घोंप दिया। वो चिल्लाया और स्टीयरिंग छोड़ दिया। लॉरी बगल के पेड़ की तरफ जाने लगी। उसी गैप में दीप्ति ने दरवाजे का लॉक तोड़ा और उसे खोल दिया। जैसे ही लॉरी धीमी हुई, वो नीचे कूद गई। वो जमीन पर लुढ़की, दर्द हुआ, लेकिन उठकर तुरंत जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। अंधेरा, पेड़, कंटीली झाड़ियां, लेकिन वो नहीं रुकी। देवैया उसका पीछा कर रहा था। 10 मिनट तक दौड़ने के बाद वो धीरे से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन अब वो पूरी तरह से जंगल में अकेली थी। मैप्स में देखने पर एक सड़क दिखाई दे रही थी जो 2 किलोमीटर दूर थी। तभी पेड़ों के पीछे से उसे कुछ सुनाई दिया। वो देवैया नहीं था, आवाज कुछ अलग थी। पेड़ों के बीच से 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। दीप्ति के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। फोन का टॉर्च ऑन करके देखा तो एक बड़ा जंगली कुत्ता था। दौड़ना नहीं चाहिए, वो रास्ता रोक रहा था। दीप्ति जानवर की आंखों में देखे बिना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। हाथ में एक पत्थर मिला तो उसे उठाकर जानवर पर फेंक दिया। जैसे ही उसने थोड़ी आंखें फेरी, उस गैप में दीप्ति बिना पीछे देखे दौड़ पड़ी। जानवर पीछा कर रहा था। तभी आगे एक रोशनी दिखाई दी, सड़क की लाइटें। वो जोर से दौड़कर सड़क पर आ गई। जानवर जंगल के किनारे पर रुक गया, वो सड़क पर नहीं आया। दीप्ति सड़क पर गहरी सांसें लेते हुए गिर पड़ी। कुछ मिनटों के बाद सड़क पर एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। ड्राइवर करीब 35 साल का एक व्यक्ति था। प्लीज, मुझे मदद चाहिए, एक आदमी ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। विजय चौंक गया। जल्दी चढ़िए, मैं आपको पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। दीप्ति ट्रक में चढ़ गई। 10 मिनट के सफर के बाद दीप्ति थोड़ी शांत हुई। विजय वाकई में एक अच्छा इंसान लग रहा था। वैसे आपका नाम क्या है? तुम कहाँ काम करती हो? दीप्ति ने उसे ध्यान से देखा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पढ़ी लिखी लड़की हो, अच्छी बात है, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। विजय पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं जा रहा था, वो दूसरा रास्ता ले रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन का शॉर्टकट है। लेकिन दीप्ति को अब यकीन नहीं था। फिर से वही कहानी। उसने अपना फोन चेक किया तो अब सिग्नल आ रहा था। उसने तुरंत 100 पर डायल किया। तुम क्या कर रही हो? विजय ने गुस्से में पूछा। हेलो सर, मुझे मदद चाहिए, मैं एक ट्रक में हूँ। विजय ने फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन दीप्ति ने उसका हाथ काट लिया। ट्रक का दरवाजा खोला और फिर से कूद गई। उठकर फिर से दौड़ने लगी। दूर से पुलिस का सायरन सुनाई दिया। दीप्ति ने कॉल पर लोकेशन बता दी थी, पुलिस आ रही थी। विजय तुरंत ट्रक में चढ़कर भाग गया। उन्होंने दीप्ति को पुलिस जीप में बिठाया और प्राथमिक उपचार दिया। दीप्ति ने सब कुछ बताया। आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस इलाके में अब तक 7 महिलाएं लापता हो चुकी हैं। ये एक संगठित गिरोह है। वे रात में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को निशाना बनाते हैं। अलग अलग लोग, कुछ लोग मदद करने का नाटक करते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है, महिलाओं का अपहरण करना। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे बहुत चालाक हैं। लेकिन आज आपकी वजह से हमें एक सफलता मिली है। हम उन्हें पकड़ लेंगे। आपने हर बार खतरे को पहचाना और बच निकली। उसी साहस और समझदारी ने आपकी जान बचाई है। पुलिस ने दीप्ति को सुरक्षित घर पहुंचाया। दीप्ति अपनी दीदी को पकड़कर रो पड़ी। पुलिस अगले दिन उसकी स्कूटी लेकर आ गई। 2 हफ्ते बाद रविंद्र सर ने दीप्ति को फोन किया और कहा, हमने देवैया, विजय और पूरे गिरोह को पकड़ लिया है। हमने एक गुप्त स्थान पर कैद उन 7 लड़कियों को भी ढूंढ निकाला है। आपके साहस की वजह से हम पीड़ितों को बचा पाए। थैंक यू दीप्ति। उस भयानक रात ने दीप्ति की जिंदगी बदल दी। उसने उसे एक मजबूत और साहसी इंसान बना दिया। महिलाएं जहां तक हो सके रात में अकेले सफर करने से बचें। बाहर जाते समय अपना फोन फुल चार्ज रखें।
सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा सीखें। पेपर स्प्रे या अन्य सुरक्षा उपकरण साथ रखें। आपका साहस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। पैनिक मत हो, समझदारी से सोचें। महिलाओं की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। उनके प्रति असभ्य व्यवहार करना सही नहीं है। संदिग्ध गतिविधियां दिखें तो पुलिस को रिपोर्ट करें। अगर महिलाएं परेशानी में हों तो उनकी मदद करें। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि महिलाएं सुरक्षित और बहादुरी के साथ सफर करें। दीप्ति जैसी हर महिला एक हीरो है, आप भी। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।